हाय व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम मेन्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं अपने लोकल होस्ट पे। तो सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि मेन्यू होती क्या चीज़ है, वो हम यूज़ कैसे करते हैं, उनको कस्टमाइज वो तो सारी चीज़ें देखते हैं। लेकिन सबसे पहले ये पता होना चाहिए मेन्यू होती क्या चीज़ है। तो आप गूगल पे आ जाएं और सर्च करें सुल्तान बाहू कीवर्ड, और ये पहली वेबसाइट है, इसके ऊपर क्लिक कर दें आप। तो ये जो चीज़ टॉप पे शो हो रही है इसको मेन्यूज़ बोलते हैं। ये जो होम, बायोग्राफी, टीचिंग्स, अबियात, मिरेकल, सरोरी, कादरी, आर्डर्स, शराइन, ब्लॉग। मेन्यूज़ से मुराद वर्डप्रेस पे भी एज इट इज़ होता है कि जब कोई यूज़र आपकी वेबसाइट पर आए तो सबसे पहले उसको जो टॉप पे चीज़ें नज़र आए, यानी कि उसको पता हो, जब वेबसाइट पे एंटर हो तो उसको वेबसाइट के लेआउट का पता हो, देख कर पता चल जाए कि इसमें क्या क्या चीज़ें मुझे मिलने वाली हैं। तो अगर लेट्स सपोज यहाँ पे यूज़र आता है तो उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे सखी सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह की बायोग्राफी के बारे में मुझे मिलेगा, टीचिंग्स के बारे में मुझे मिलेगा, अबियात सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह के अबियात के बारे में मुझे इस पे कंटेंट मिलेगा। तो इस तरह से उसको सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन मिलती है, वो इसको मेन्यूज़ बोलते हैं। तो इसी तरह एज इट इज़ हम यूज़ करते हैं। तो ये इसी तरह इनको सेम इसी को मेन्यूज़ बोलते हैं, ताकि कोई भी यूज़र, मेन्यूज़ को हम यूज़ इसलिए करते हैं कि कोई भी यूज़र जब हमारी सारी वेबसाइट पे आता है तो उसको एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है, और उसको पता चल जाता है कि वेबसाइट्स के अंदर इस वेबसाइट के अंदर मुझे क्या क्या कंटेंट मिलने वाला है। तो आइए अपने लोकल होस्ट पे चले जाते हैं। लोकल होस्ट पे मैं लॉगिन हूँ, तो लोकल होस्ट पे अपीयरेंस सेक्शन पे क्लिक करें, थीम्स, कस्टमाइज और नीचे मेन्यू। मैंने आप सबसे कल लास्ट वाली वीडियो पे बोला था कि मेन्यूज़ के लिए आप एक या दो दो पेजेस खुद से क्रिएट कर लें और एक दो पोस्ट मज़ीद क्रिएट कर लें। पोस्ट और पेजेस का आपको बताया था कैसे क्रिएट करते हैं। तो मेन्यूज़ पे क्लिक कर देते हैं और हम उसके बाद इस पेज पे आ जाएंगे। तो इसमें ये एक हमें ऑप्शन दे रहा है, मैनेज विद द लाइव प्रीव्यू। इसके साथ जब, यानी कि लाइव प्रीव्यू के, इसका ये मतलब है कि जो जो चेंज आप यहाँ पे करेंगे मेन्यूज़ पे, वो आपके लाइव पे भी शो करे, लाइव साथ साथ आपको दिखाता जाएगा कि आप इस वक्त क्या चेंजेस कर रहे हैं। तो मैंने अभी तक इस पे 3 मेन्यू क्रिएट किए हुए हैं। मैंने अभी तक इस पे सॉरी 3 पेजेस क्रिएट किए हुए हैं, और उसका मैंने मेन मेन्यू ही नाम रखा हुआ है। तो अगर आप कोई न्यू मेन्यू क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्रिएट मेन्यू। तो लेट्स सपोज हम इसको क्रिएट कर देते हैं। तो क्रिएट मेन्यू के बाद ये हमें मुझे मेन्यू की सेटिंग दे रहा है, ऑटो ऐड पेजेस, यानी कि जो जो पेजेस हम क्रिएट करते जाएंगे वो खुद ब खुद मेन्यू पे ऐड होते जाएंगे। तो इसको अमूमन नॉर्मली अनचेक रखना होता है। इससे ये होता है कि बाज़ वक़्त हमारी वेबसाइट पे 80 से 90 पेजेस होते हैं, जिससे इस वेबसाइट के तकरीबन 90 पेजेस हैं। तो वो सारे के सारे यहाँ पे नहीं आ सकते, क्योंकि वो अगर सारे यहाँ पे आए तो ये पूरा पेज मेन्यू से कवर हो जाएगा। तो इस तरह ये होता है कि वो पेजेस सारे यहाँ पे आना शुरू हो जाते हैं, तो वो मेन्यू पूरा शो भी नहीं होता, और ये मतलब यूज़र फ्रेंडली भी नहीं होता यूज़र के। तो इसमें हम मेन्यूज़ पे वो वाले पेजेस, वो वाली सेलेक्ट करते हैं जो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट, ये मेन टॉपिक्स होते हैं वेबसाइट्स के। बाकी जैसे अगर ये बायोग्राफी वाला टॉप पे इसका मेन्यू का पेज है, तो ये बायोग्राफी पे जो मज़ीद जो हमारे पेजेस आ रहे हैं, इस वेबसाइट के जो टॉपिक्स आ रहे हैं, तो ये सारे अगर वहाँ पे शो की जाएँ तो ये एक अजीब सा लगेगा। तो इसके रिलेटेड जो, इसलिए हमने बायोग्राफी के रिलेटेड टॉपिक्स थे वो बायोग्राफी में आ गए, इसी तरह जो टीचिंग्स के रिलेटेड थे वो टीचिंग्स में आ गए, जो अबियात के रिलेटेड होंगे वो अबियात में आ गए थे। तो इसको इसमें मेन्यूज़ की भी आप अलग अलग सेक्शन कर सकते हैं। प्राइमरी मेन्यू भी हो सकते हैं। आप मेन्यूज़ को अलग नाम, प्राइमरी मेन्यू वो होता है जो आपका मेन मेन्यू होता है, मतलब ये जो यूज़ हो रहा था इसको प्राइमरी मेन्यू बोलते हैं। तो इसको आप प्राइमरी मेन्यू रख लें और इसको सेव चेंज कर दें। अभी तक मैंने 3 पेजेस ही क्रिएट किए। तो वो अगर जो जो पेज आप यहाँ से लगाना चाहते हैं तो उसको यहाँ से सेलेक्ट करके, ये जैसे लाइफ हिस्ट्री ऑफ सुल्तान बहू टीचिंग्स, तो ये ऑलरेडी एडिट है, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो इनको आप यहाँ से जो पेज आप मेन्यू पे ऐड करना चाहते हैं उनको सिलेक्ट करें और ऐड टू मेन्यू कर दें। तो ये 2 बार ऐड हो गए। तो मैं इनको रिमूव कर देता हूँ। आप इस तरह करके दोबारा इनको रिमूव भी कर सकते, जो पेज आपको जो मेन्यू में आपको नहीं चाहिए उसका आप रिमूव भी कर सकते हैं। अब ये जो मेन्यू आपने लगाया है, ये जब आप इन पे क्लिक करेंगे, ये पेजेस लगे हुए हैं, तो
इन पे जब कोई टीचिंग पे क्लिक करेगा तो हमारे टीचिंग वाले इसी वेबसाइट के टीचिंग वाले पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अभियात पे क्लिक करेगा तो अभियात वाले पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो उसके बाद आप पोस्ट को भी मेन्यू पे ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने कोई ब्लॉग पोस्ट बनाई हुई है, मैंने 2 पोस्ट क्रिएट की हुई हैं, तो इनमें से लेट्स सपोज मैं एक को मेन्यू पे ऐड कर देता हूँ, तो इसको भी मैं ऐड टू मेन्यू कर दिया। उसके बाद एक कस्टम लिंक से मराद के आपका अबाउट अस का कोई पेज है, या लेट्स सपोज के यहाँ पे जिस तरह, हाँ ये लाइब्रेरी पेज है। अभी लाइब्रेरी के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो लाइब्रेरी के ऊपर जो है वर्ड जहाँ पे लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक नहीं हो रहा है, इस पे इसके ऊपर कोई यूआरएल नहीं लगा हुआ। लेकिन लाइब्रेरी के अंदर हमने इसको बोलते हैं, लाइब्रेरी के ऊपर अगर हम हॉवर करेंगे तो लाइब्रेरी क्लिक करेंगे तो ये कहीं रीडायरेक्ट नहीं हो रहा है, इसके अंदर कोई यूआरएल लिंक नहीं लगा हुआ। लेकिन लाइब्रेरी के ऊपर हॉवर करें तो नीचे 2 हमें मज़ीद पेजेस के लिंक दें, एक सुल्तान बाहू बुक्स और मैगज़ीन के। इसको ड्रॉप डाउन मेन्यू बोलते हैं। ये थीम्स की सेटिंग में होता है, कस्टमाइजेशन में आता है, तो इसको ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ बोलते हैं। जबकि लाइब्रेरी पे हम क्लिक कर रहे हैं तो ये यहाँ पे रीडायरेक्ट हमें कहीं भी नहीं कर रहा है, एज इट इसी पेज पे रखा है। तो इसको कस्टम आपने कोई लिंक देना है तो आपने कोई मेन्यू रखना है। लेट्स सपोज कि हम मैं कंटेक्ट अस रख लेता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि कंटेक्ट अस के पेज पे कोई अगर हमारे पे क्लिक करता है तो वो वहीं पे रहे, किसी दूसरी जगह पे रीडायरेक्ट ना हो, जिस पेज पे है वो उसी पेज पे रहे। तो इसके लिए जो यूआरएल की जगह मैं वो हैश यूज़ कर दूंगा और लिंक का टेक्स्ट, जो टेक्स्ट वो सामने जो उसका यूज़र के लिए रीडेबल होगा, उस पर मैं लिख देता हूँ कॉन्टेक्ट अस। तो इसको मैंने ऐड टू मेन्यू कर दिया। तो अब ये कॉन्टेक्ट अस वाला जो मैंने ऐड कर दिया, इसको इसके ऊपर कोई क्लिक करेगा तो वो उसी पेज पे होगा जिस पेज पे वो आया होगा। अब लेट्स सपोज मैं किसी बाहर के पेज का लिंक देना चाहता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अपना और वीडियो वेबसाइट लिख लेता हूँ, या और वीडियो चैनल लिख लेता हूँ, और चैनल। तो एक सेकेंड, इस पे मैंने इसका टेक्स्ट रख दिया और वीडियो चैनल, और इस पे अपने एक यूट्यूब चैनल का यूआरएल भी कर दिया, दे दिया, और इसको ऐड टू मेन्यू कर दिया। अब इस पे कोई क्लिक करेगा तो वो हमारे यूट्यूब वाले चैनल पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। अब वो जो ड्रॉप डाउन मेन्यू था, ये वाला जो ऑप्शन था सुल्तान बाहू की वर्ड पे, ये वाला जो था कि आप लाइब्रेरी के अंदर आप ऊपर कोई हॉवर करेगा तो नीचे जो ड्रॉप डाउन मेन्यू शो करता है वो कैसे शो करता है। तो इसके तो इस ड्रॉप डाउन मेन्यू के लिए आप ऐसे करते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हमारा ब्लॉग पोस्ट है और ये जो हमारा वीडियो चैनल है, आप इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप इनकी पोजीशन खुद से सेट भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ वीडियो चैनल ऊपर दिखाई दे, ब्लॉग पोस्ट के बाद और कॉन्टेक्ट सबसे एंड पे हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि सुल्तान बाहू टीचिंग के ड्रॉप डाउन मेन्यू पे मेरा वीडियो चैनल और ब्लॉग पोस्ट दोनों आ जाएँ। तो मैं इसको थोड़ा सा आगे करके ड्रॉप डाउन कर दूँगा, थोड़ा सा आगे करके छोड़ दूँगा। तो ये इसके अंदर ये दोनों ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ पे आ जाएंगे। ये अब ये मेन मेन्यू पे, फ्रंट मेन्यू पे शो नहीं, जब इसके ऊपर कोई हॉवर करेगा तो वो नीचे शो करेंगे। अगर लेट्स सपोज इसको एज इट इज़ कर देते हैं, मैं एक और करता हूँ कि हम ऐसे कर देते हैं कि कॉन्टेक्ट अस को ऊपर लेके आ जाते हैं और कॉन्टेक्ट अस के ड्रॉप डाउन मेन्यू में और यूट्यूब चैनल को दे देते हैं और ब्लॉग पोस्ट को दे देते हैं, क्योंकि कॉन्टेक्ट अस के ऊपर हमने कोई लिंक नहीं लगाया हुआ। कॉन्टेक्ट अस के ऊपर हॉवर हो सकता है, कोई क्लिक नहीं हो सकता। तो इसके ऊपर कोई हॉवर करेगा तो उसको हमारा ये ड्रॉप डाउन मेन्यू शो हो जाएगा। अब इसको सेव चेंज कर लें। सेव चेंज करने के बाद ये एडमिन ब्लॉग से विजिट साइट कर दें न्यू टैब पे। तो ये आप देखें, ये सुल्तान बाहू, ये होम पेज का मेन मेन्यू है। ये लाइफ हिस्ट्री ऑफ सुल्तान बाहू, ये मैंने दूसरा पेज क्रिएट किया था। ये सुल्तान बाहू टीचिंग तीसरा पेज क्रिएट किया था। और ये देखें कॉन्टेक्ट अस के ऊपर अब हमारा ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गया। तो इस तरह हम हमारे मेन्यूज़ की सेटिंग्स, हम मेन्यूज़ की सेटिंग्स को करते हैं। इस पर मज़ीद प्रैक्टिस करें, आप पेजेस बढ़ा के लगाएं, पोस्ट को भी आप लगा सकते हैं जिस तरह वो मेन्यूज़ पे बताया था। तो जो जिस चीज़ का आप यूआरएल देना चाहें, जो जो चीज़ आप लगाना चाहें, लेकिन जो मेन पार्ट होता है वही मेन्यू पे आता है वेबसाइट के। तो इस पे आप प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बाकी डिस्कस करेंगे।